हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम फिर से क्लास 11 की जो काइनेमेटिक्स है फिजिक्स का वो पढ़ने वाले हैं। पिछले दिन हम काइनेमेटिक्स में एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और थोड़ा थोड़ा मैथ्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो करवा दिए थे। आज देखना आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो दोस्तों, v ये क्या है, df बाई dt है या dr बाई dt है। मतलब अगर आप a से डिस्प्लेसमेंट को मापोगे या r से डिस्प्लेसमेंट को मापोगे, ये क्या है, ये पोजीशन भी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजीशन भी है। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टैन्टेनियस, पिछले दिन हम ये बताए थे इंस्टैन्टेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या आता है, v इक्वल्स टू ds बाई dt, v इक्वल्स टू ds बाई dt या dr बाई dt या dx बाई dt, dx बाई dt। एक से भी सेम ही चीज को मापा जाता है। तो देखना v इक्वल्स टू क्या है, ds बाई dt, dr बाई dt, dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट टर्म विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और वो भी कैसा वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस टर्म का वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस टर्म का वेलोसिटी। अब देखना, तो इधर से आपको क्या मिलेगा, ds इक्वल्स टू v dt, क्या मिलेगा, ds इक्वल्स टू v dt। इसको नोट करो, ये क्या है, ds इक्वल्स टू v dt है, इसको नोट करके रखो। अब देखो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या है, dv बाई dt, dv बाई dt। ये भी कैसा एक्सीलरेशन है, इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन क्या है, a इक्वल्स टू dv बाई dt। तो इससे आपको क्या पता चलता है, dv बाई dt, इससे आप ये लिख सकते हो dv बाई df इंटू ds बाई dt, लिख तो सकते हो ना। ये dv बाई dt को हमने dv बाई ds इंटू ds बाई dt में तोड़ दिया। अब देखो ds बाई dt क्या है, ds बाई dt तो अपने आप में v है, तो ये क्या है, v इंटू dv बाई ds है। तो a इक्वल्स टू क्या है, v इंटू dv बाई ds है। तो a इंटू ds इक्वल्स टू v इंटू dv है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। a इक्वल्स टू डी बाई dt है, तो a इक्वल्स टू v इंटू dv बाई ds भी है, ये भी लिख सकते हो। इसको छापो, इसको छापो, a इक्वल्स टू क्या है, dv बाई dt है, इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो। इसको छापो, सबसे पहले तो इसको छापो। और एक बात, a इक्वल्स टू क्या है, dv बाई dt, इसको आप ऐसे लिख सकते हो d बाई dt v, d बाई dt इंटू v, लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, dt ऑफ v क्या है, ds बाई dt, ds बाई dt। तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू d2s बाई dt2, डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा, ये भी लिख सकते हो। पहले तो इन सबको छापो, ds इक्वल्स टू vdt है, ये सब एक एक इक्वेशन है, ये सब एक एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को मापोगे, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन लोगों के बीच में, ये जो जो फिजिकल क्वांटिटी है इन लोगों के बीच में अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म मिलेगा, डिफरेंशियल रिलेशनशिप मिलेगा, तो ये है डिफरेंशियल रिलेशनशिप। ये क्या है, ये है डिफरेंशियल रिलेशनशिप। लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको छापो, छापना हो गया। अब देखो, अब देखो मिटाए, अगर मिटाना हो गया तो इसको और एक बार ध्यान से मेरे खातिर देखो। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो v इक्वल्स टू क्या था, ds बाई dt। तो ds इक्वल्स टू क्या है, v dt। इसको इंटीग्रेट कर दो,
इसको इंटीग्रेट कर दो तो एस इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, वीडीटी। क्या मिलेगा, वीडीटी। इसको लिखो, ए इक्वल्स टू क्या है, डीवी बाई डी टी। क्या है, डीवी बाई डी टी। डीवी इक्वल्स टू क्या है, ए डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ए डी टी। इसको भी छापो, इसको भी छापो मेरे खातिर, इसको भी छाप लो। और एक बार देखो, a इक्वल्स टू क्या है, dv बाई डी टी। इसको आप ये लिख सकते हो dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी क्या है, v है, v dv बाई जी एस ए इक्वल्स टू, तो ए डी एस इक्वल्स टू v dv। इसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी टर्म है, ये भी इंटीग्रल इक्वेशन है, ये भी इंटीग्रल फॉर्मूलेशन है। क्या है, ये सब आप लोगों का इंटीग्रल फॉर्मूलेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन है। इन लोगों को छापो, इन लोगों को छापो। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये सब के बीच में ये पहले तो डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन बना था, डिफरेंशियल फॉर्म का रिलेशनशिप बना था, अब ये इंटीग्रल टर्म की इक्वेशन बन रहा है। अब देखना हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, एक स्टोरी सुनाएंगे आप लोगों को, एक स्टोरी सुनाएंगे, मजा आएगा। सुनना, ये एक सब्सटेंस था, ये एक सब्सटेंस था, इसका मास ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी लिख लो, काम में तो आएगा ही आएगा। इसका मास m है, ये पहले u वेलोसिटी में जा रहा था, पहले तो ये u वेलोसिटी में जा रहा था। u क्या है बाद में बताएंगे। तो देखो, ये एक a सब्सटेंस है, पहले u वेलोसिटी में जा रहा था, इसके पीछे से एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया गया है। अब देखो, एक सब्सटेंस है जिसका मास m है, लेट अस अज्यूम दैट द मास विल बी m, तो इसके पीछे से एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई किया गया है। ये पहले तो u वेलोसिटी में जा रहा था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ और इसका वेलोसिटी अब है v। तो पहले क्या था, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसके ऊपर बाहर से अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा। अब देखना, एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस एक वेलोसिटी में किसी डायरेक्शन में जा रहा था, एक सब्सटेंस एक पार्टिकल किसी डायरेक्शन में एक वेलोसिटी में जा रहा था। आप उस ही डायरेक्शन में एक फोर्स को पीछे से अप्लाई कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वो तो एक वेलोसिटी में एक डायरेक्शन में जा रहा था, एक ट्रेजेक्टरी मेंटेन करके जा रहा था। आप जो डायरेक्शन में वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस जा रहा था, उसके पीछे से, उसके बैकवर्ड साइड से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी, उसकी वेलोसिटी की इंक्रीमेंट होगी। तो ये v क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन है, आप बोलोगे v ग्रेटर देन u है, क्योंकि इधर इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी हुई, क्या हुई, इधर इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी हुई। तो देखो, t टाइम में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है v माइनस u, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है v माइनस u। तो यूनिट टाइम में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। टी टाइम में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ v माइनस यू, तो यूनिट टाइम में कितना टाइम, यूनिट टाइम, इनमें वेलोसिटी का इंक्रीमेंट क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये पर यूनिट टाइम इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी पॉपुलरली नोन एज एक्सीलरेशन। यही क्या है, a, यही क्या है, a है। तो आप बोलोगे a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी है, तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। ये काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन है,
ये काइनेमेटिक्स का, ये वन डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन है। इसको नोट करो, इसको छापो। पहले तो स्टोरी लाइन को बहुत ध्यान से सुनो। ए एक सब्सटेंस था, यू इनिशियल वेलोसिटी था, आप उसके ऊपर पीछे से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी, फाइनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिलेगा जो कि v है। अब u से v होने में टाइम लगा t, u से v होने में टाइम लगा t, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हुआ v माइनस यू, तो यूनिट टाइम में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। अब पर यूनिट टाइम द इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी पॉपुलरली नोन एज एक्सीलरेशन, तो ये टर्म क्या है, a है, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, at इक्वल्स टू v माइनस यू, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुआ मतलब v u से ज्यादा हुआ तो इक्वेशन होगा v इक्वल्स टू u प्लस at। और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ, एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ मतलब u v से ज्यादा है तो क्या होगा, v इक्वल्स टू u माइनस at, u माइनस at, ये भी बन सकता है। तो अगर एक्सीलरेशन हुआ पॉजिटिव, एक्सीलरेशन हुआ पॉजिटिव मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की बढ़ोतरी हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी से टाइम के रेस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी की बढ़ोतरी हुई तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे एक्सीलरेशन पॉजिटिव तो v इक्वल्स टू u प्लस at, इक्वेशन ऐसा बनेगा। और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की डिक्रीमेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी की डिक्रीमेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि उस समय एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो इक्वेशन कैसे बनेगा, v इक्वल्स टू u माइनस at। तो एक्चुअल में इक्वेशन कैसा है, v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at, u प्लस माइनस at। ये प्लस साइन कब आएगा, ये प्लस साइन कब आएगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। मतलब एक बात को, स्टोरी लाइन को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये वाला भाई साहब इनिशियली u वेलोसिटी में था, आप पीछे से फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी, और अगर आप सामने से फोर्स अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी की डिक्रीमेंट होगी। तो सुनो दोस्तों, एक बात, एक दास्ता, बहुत ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल, एक सब्सटेंस, वो एक वेलोसिटी के द्वारा जा रहा है, वो एक वेलोसिटी के द्वारा जा रहा है सामने की दिशा में। आप पीछे से उसको पुश कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी, वो इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन अप्लाई होगा। लेकिन एक पार्टिकल, एक भाई साहब, एक सब्सटेंस इधर जा रहा है, अगर आप पीछे से फोर्स अप्लाई ना करके वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी विपरीत डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करोगे, मतलब ये इधर जा रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इधर से, मतलब ये इधर जा रहा है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसकी जो ट्रैजेक्टोरी है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी घटेगी तो डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो v इक्वल्स टू u माइनस at इक्वेशन आएगा। तो ये प्लस और माइनस साइन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये प्लस और माइनस साइन की सिग्निफिकेंस है। हो गया, मिटा दे, इसको नोट कर लेना। अब देखो, ये तो एक इक्वेशन हुआ, इसको साइड में कोने में लिख लो, इसको साइड में कोने में लिख लो, एक इक्वेशन आपको मिल गया, v इक्वल्स टू u प्लस माइनस at। अब देखना, इसे भी सुनो, एक सब्सटेंस है ए, फिर से वही स्टोरी, ये एक सब्सटेंस है ए, ये भाई साहब u वेलोसिटी में जा रहा था। अब एक बात को सुनना, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया इधर, या इस तरफ भी कर सकते हो,
जिस भी तरफ करो कोई बात नहीं है। अब पहले तो मान लो कि इस तरफ नहीं, इस तरफ से डायरेक्शन में थोड़ा खेल हो जाएगा, तो इस तरफ से ही एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो। फिर से सेम स्टोरी, ये वाला भाई साहब u से v जाएगा। u क्या है? u वुड बी द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, आप लोगों के खातिर और एक नाम आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। इसके लिए टाइम कितना आ रहा है? सुनना, इसके लिए टाइम कितना आ रहा है? टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगेगा? t। कितना टाइम लगेगा? t। अब देखो, पहले u था, फाइनल में v आया, टाइम कितना लग रहा है? मतलब u से v जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है? आप बोलोगे t लग रहा है। अब सुनना, u से अगर आप v जाओगे, इसके बीच में डिस्टेंस कितना कवर करोगे? डिस्टेंस कवर्ड, इसको लिखो। मतलब पहले तो आप u वेलोसिटी में जा रहे थे, अब सुनना, u वेलोसिटी में जाते जाते आपके ऊपर पीछे से हुआ फोर्स अप्लाई, आपके ऊपर पीछे से हुआ फोर्स एग्जर्ट, तो u वेलोसिटी की बढ़ोतरी हुआ और फाइनली टर्मिनली आपके पास एक v वेलोसिटी आ रहा है। तो u से v क्या होगा? आप बोलोगे सर v से u ज्यादा है। आप बोलोगे सर v से u तो ज्यादा है, तो इधर पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा आपको पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा। जी भाई साहब, आपको पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिल गई। अब सुनो, ये जो u से आप v जा रहे हो, इसके बीच में आपका टाइम कितना लग रहा है? टाइम रिक्वायर्ड u से v जाने के लिए ये t है। अब u से v जाने के समय आप कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हो? वो a से हुआ। अब देखना, ये चीज को लिख लो, हटाए। अब सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, अब स्टोरी में आएगा ट्विस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u था। इसको लिखो, इनिशियल वेलोसिटी u था। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। आप जाना शुरू कर रहे हो, आप अपने जो डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो, तो ये जो डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो, ये शुरू करने से 1 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी आएगा? पहले तो u था, 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ेगा वो एक्सीलरेशन है, तो u प्लस है। 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा? 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा? v बाई टी। टी के जगह पे 1 लिख दो, तो आप क्या मिलेगा? 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? पहले u था, तो बढ़ेगा कितना? a। तो आप बोल रहे हो 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी? मैं बोलूंगा 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी की बढ़ोतरी होगी उसको ही तो एक्सीलरेशन बोलते हो। तो वो क्या है? a है। तो पहले क्या था? u था। अब कितना बढ़ेगा? a। तो अब क्या होगा? u प्लस a वेलोसिटी। अब देखो, ये क्या है? आप शुरू कर रहे हो अपना डेस्टिनेशन, उसके 1 सेकेंड के बाद आप अंत कर रहे हो, मतलब जो डेस्टिनेशन में आप जा रहे थे वो उधर अब पहुंच गए हो, उसके 1 सेकेंड के पहले क्या था? वेलोसिटी बिफोर 1 सेकेंड क्या है? जब आप शुरू कर रहे हो तो u है, जब आप अंत करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। जब आप
अपना जो एक्चुअल की यात्रा है तो वो यात्रा शुरू कर रहे हो तो कितने वेलोसिटी से शुरू कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी u है। यात्रा को शुरू करने के बाद आपका 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी क्या है, u पहले था। 1 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी जितना बढ़ेगा उसको एक्सीलरेशन बोलते हो। तो पहले u था, एक्सीलरेशन a है, तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, u प्लस a होगा। आप यात्रा खत्म कर रहे हो, यात्रा खत्म करोगे कितना वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में। टर्मिनल वेलोसिटी में वो क्या है, v है। तो वेलोसिटी बिफोर 1 सेकेंड क्या होगा, v माइनस a होगा। आप बोलोगे v माइनस a होगा, जी बिल्कुल होगा, जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी, सुनो, आप एक यात्रा को आरंभ कर रहे हो, यात्रा आरंभ करने से पहले आपका इनिशियल वेलोसिटी u था। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना वेलोसिटी बढ़ता है उसको एक्सीलरेशन ही तो बोलते हो। तो पहले u था, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ गया तो u प्लस a होगा, u प्लस a होगा। अब देखो यात्रा को खत्म कर रहे हो, तो यात्रा खत्म करोगे कितने वेलोसिटी में, फाइनल या टर्मिनल वेलोसिटी में। तो यात्रा खत्म करने से पहले ठीक 1 सेकेंड के पहले, ठीक 1 सेकेंड के पहले आपका कितना वेलोसिटी होगा, v तो टर्मिनल है, तो 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के पहले, सॉरी 1 सेकेंड के पहले कितना वेलोसिटी होगा, v माइनस है, v माइनस है। अब इन दोनों की एवरेज क्या है, इन दोनों की एवरेज क्या है, u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2 कितना है, u प्लस a प्लस v माइनस a बाई 2। तो ये क्या है, u प्लस v बाई 2 है। ये क्या है, ये है u प्लस v बाई 2। यही तो एवरेज वेलोसिटी है, यही तो एवरेज वेलोसिटी है। अब देखना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन बाय टाइम है। ये देखो भाई साहब, इधर एक खेल हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये वर्डिंग है, ये वर्डिक्ट है, ये स्टेटमेंट है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। थोड़ा सा ऊपर को मिटा दे, ये वाला हिस्सा को मिटा दे। अब देखो, तो डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना है, एस है। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम है। एवरेज वेलोसिटी कितना है, u प्लस v बाई 2 है, इंटू t है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, s है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, s है। पहले तो आपको बताए थे डिस्टेंस कवर्ड कितना है, आप बोलोगे s है सर, s है। अब देखो क्या आ रहा है, s इक्वल्स टू u प्लस v के जगह पे आप लिख सकते हो u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस 80 ये तो आपको पहले इक्वेशन से पता चल गया था। तो s इक्वल्स टू ये है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब देखो 2ut प्लस 8 स्क्वायर बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड का इक्वेशन है, ये डिस्टेंस कवर्ड का इक्वेशन है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखना, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुई, ये अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव हुई या v अगर u से ज्यादा हुआ तो ये इक्वेशन है। अगर u से v ज्यादा है मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अगर ज्यादा हुआ, फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो ये वाला इक्वेशन वैलिड होगा। और अगर a नेगेटिव हुई मतलब v से u ज्यादा हुआ तो ये इक्वेशन आएगा s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ 80 स्क्वायर। क्या आएगा, माइनस हाफ 80 स्क्वायर।
तो इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर, प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ये इक्वेशन मिलेगा आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। एक्चुअल में आपको ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। हो गया, मिटा दे, मिटा दो भाई, मिटा दो। अब देखो ये अरिथमेटिक प्रोसेस से बन रहा है, ये सब अब जो कर रहे हो ये सब अरिथमेटिक प्रोसेस से बन रहा है। इसके बाद हम डिफरेंशियल प्रोसेस या इंटीग्रल प्रोसेस से कैसे बनेगा वो भी बोलेंगे। देखना, अब देखो v इक्वल्स टू आपको क्या मिला, u प्लस एटी। v इक्वल्स टू आपको क्या मिला, u प्लस एटी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई साहब, ये मिलेगा। दोनों साइड में आपने स्क्वायर कर दिया तो ये मिलेगा। अब ये देखो u स्क्वायर प्लस 2ut प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, u स्क्वायर प्लस इधर से 2a कॉमन ले सकते हो, 2a तो क्या मिलेगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखना देखना ये मिल रहा है, ये दोनों टर्म से 2a को कॉमन लो तो इधर से मिलेगा ut, 2 को कॉमन ले रहे हो तो 1/2 करना पड़ेगा, एक a को कॉमन ले लिया तो एक a पड़ा है और टी स्क्वायर। अब देखो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या है, एस है, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, क्योंकि एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसके पहले के इक्वेशन में आपको मिला था। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला, u स्क्वायर प्लस 2s। ये कब है, ये अगर a पॉजिटिव हुआ तो, ये अगर a पॉजिटिव हुआ तो मतलब v u से ज्यादा हुआ तो आपको मिलेगा ये, और अगर a नेगेटिव हुआ मतलब u v से ज्यादा हुआ तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। क्या मिलेगा, u स्क्वायर माइनस 2s। तो एक्चुअल में इक्वेशन आपको क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2s, प्लस माइनस 2s। ये वाला इक्वेशन आपको मिल रहा है, ये वाला इक्वेशन आपको मिल रहा है। देख लो देख लो, हो गया, मिटा दे। तो आपको तीनों इक्वेशन मिला है, आपको एक्चुअल में तीनों इक्वेशन मिला है। v इक्वल्स टू u प्लस एटी का इक्वेशन मिला है या प्लस माइनस, s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर का इक्वेशन मिला है, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस प्लस और प्लस माइनस 2s इसका इक्वेशन मिला है। इसको साइड में नोट करो, इसको साइड में नोट करो। अब देखो डिफरेंशियली या इंटीग्रली आप इस इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या मिला था, सुनना, a इक्वल्स टू क्या है, dv बाई dt है। a इक्वल्स टू क्या है, dv बाई dt है। dv इक्वल्स टू क्या है, a dt है। किस टर्म में करोगे, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, किस टर्म में करोगे। देखो अगर सुनना t टेंड्स टू 0 है तो तब वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u। और अगर t टेंड्स टू t है, t समय के बाद वेलोसिटी क्या होगा, आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी मतलब v। तो ये क्या है, ये t का लोअर लिमिट है, ये t का अपर लिमिट है, ये वेलोसिटी का लोअर लिमिट है, ये वेलोसिटी का अपर लिमिट है। जब टाइम इक्वल्स टू 0 तब ये है u, ये है u। जब टाइम इक्वल्स टू t ये है v। तो आपको क्या मिलेगा, v इसके ऊपर u2v, ये मिलेगा, ये मिलेगा। a t इसके ऊपर 0 to t, ये मिलेगा। तो v माइनस u इक्वल्स टू ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसको आपने कैसे कैलकुलेट किया, देखो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी ही आया, लेकिन ये आपको कैसे मिला, a इक्वल्स टू डी बाई डी टी। तो ये क्या था, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है ना, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है। उस डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर आपने इंटीग्रेट किया है, डिफरेंशियल फॉर्म को आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट बैठा के इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद में आपको ये वाला इक्वेशन प्राप्त हुआ है। लिख सकते हो दोस्तों, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हटा दे, मिटा दे।
ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। लोअर लिमिट अपर लिमिट को इसको मिटाना। अब देखो आपको क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो डी एस इक्वल्स टू क्या है, v डी टी, क्या है डी एस इक्वल्स टू v डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, t टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू t, s टेंड्स टू s। मतलब जब टाइम 0 तब ये 0, जब टाइम t समय के बाद ये s। लिखो लिखो लिखो। अब देखना ये जो 0 टू t है, ये जो 0 टू t है, इसको ये जो v है इसको u प्लस एटी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हम तो ये लिखने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। ये v क्या है, u प्लस एटी है, इसको लिख लो ना। इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू t u dt प्लस 0 टू t at dt लिख सकते हो, लिख सकते हो ऐसे। ये क्या होगा, ये s होगा, ये s होगा। इसके बाद में क्या होगा, देखना u बाहर आएगा, dt को t लिखोगे 0 टू t लिख सकते हो, dt को t लिखोगे 0 टू t। a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 होगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा 0 टू t लिख सकते हो, लिख सकते हो। ये क्या होगा ut प्लस ये 2 बाहर कर दो, हाफ a t स्क्वायर। 0 की लिमिट में करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसको नोट करो, इसको नोट करो, छापो इसको, इसको छापो। छापना हो गया। अब देखो भाई साहब, अब देखो और एक इक्वेशन आपको मिला था, क्या था वो, a इक्वल्स टू dv बाई dt था जी, बिल्कुल था dv बाई dt था। इसको आप कैसे लिख सकते हो, dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकते हो जी, बिल्कुल। ds बाई dt क्या है, v है, ये क्या होगा dv बाई ds लिख सकते हो। a को लिखते जाओ, ds को इधर ले आओ तो क्या मिलेगा आपको, v dv इज इक्वल टू a ds लिख सकते हो, v dv इक्वल्स टू a ds। इसको इंटीग्रेट करो। एक बार तो बोला था हमने ये वाला इक्वेशन आएगा, ये वाला इक्वेशन पहले हमने लिखे थे जब इक्वेशन की प्रूफ शुरू कर रहे थे, तब आज ही हमने ये वाला इक्वेशन पहले ही लिखे हैं। तो देखो v dv a ds है, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको देखना क्या कर सकते हो। जब t इक्वल्स टू 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा, u है, तो s टेंड्स टू 0 है। जब t 0 है, जब t टेंड्स टू 0 है मतलब इनिशियली तब वेलोसिटी u है, s टेंड्स टू 0 है। जब t टेंड्स टू t है तब वेलोसिटी v है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, और s टेंड्स टू s है। इसको लेटेस्ट अज्यूम करके लिख लेना। तो इसको क्या लिखोगे u2v, इसको क्या लिखोगे 0 टू s, इसको क्या लिखोगे 0 टू s लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, u2v के लिमिट में आएगा a 0 टू s, ये आएगा s 0 टू s लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, देखना इसको क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर बाई 2, इसको लिखोगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू s, क्या लिखोगे इक्वल्स टू as। इस साइड को मिटा दे, क्या मिला आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, क्या मिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू as। देखो 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 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप लोगों के सामने आज हमने क्या बताए हैं, आज हमने पूरा
जो भी इंटीग्रल फॉर्म था, जो भी डिफरेंशियल फॉर्म था, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन के बीच में, उसके बाद वो सब कुछ बता दिए हैं। इंटीग्रल इक्वेशन कैसा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में डिफरेंशियली आप कैसे उसको इक्वेट कर सकते हो, इंटीग्रली आप उसको कैसे इक्वेट कर सकते हो, ये बताए हैं। उसके बाद v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यू प्लस माइनस एटी, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2s। ये तीनों इक्वेशन को पहले तो एरिथमेटिक प्रोसेस से, उसके बाद डिफरेंशियल और इंटीग्रल प्रोसेस से निकलवाया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का दिन में जो काइनेमेटिक्स का और एक पार्ट आएगा, जो पार्ट 3 आएगा, आज तो पार्ट 2 का खत्म हो रहा है, पार्ट 3 में हम मैथ करेंगे। डीसी पांडे से हम पार्ट 3 में मैथ करवाएंगे काइनेमेटिक्स का, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बना होगा। तो बहुत सारे मैथ, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसके बाद ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, अलविदा और जय हिंद।